जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, आज है 29 मई और आप सभी को केदारनाथ यात्रा के करंट सिचुएशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इस समय केदारनाथ में मौसम कैसा है, क्राउड कैसा है और सभी यात्रियों को दर्शन किस प्रकार हो रहे हैं। तो आप सभी भी केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ के मौसम के बारे में। तो आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड में मानसून का आगमन हो चुका है और हर दोपहर बाद केदारनाथ एवं पूरे चार धाम यात्रा मार्ग में बारिश देखने के लिए मिल रही है। और यही कारण है कि केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं को बारिश को लेकर थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर दोपहर बाद बारिश अक्सर शुरू हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले सभी यात्रियों का दोपहर के बाद का स्लॉट हेली टिकट कैंसिल हो जा रहा है और दोबारा उन्हें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम आने का मौका भी नहीं मिल रहा है। साथ में जो यात्री ट्रेकिंग या घोड़े से केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, दोपहर बाद भारी बारिश होने के कारण रास्ते में उनके कपड़े गीले हो जा रहे हैं। सर्दी जुकाम के साथ जो है उनको थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जो यात्री केदारनाथ धाम में होते हैं, दर्शन के लिए कतार में खड़े होते हैं, बारिश आते ही उन्हें दर्शन लाइन से निकलना होता है और अपने टेंट, अपने होटल वापस उन्हें जाना होता है। ऐसे में जो है इस समय थोड़ा सा कठिनाई जो है यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है बारिश को लेकर। लेकिन फिलहाल सुबह से लेकर दोपहर तक केदारनाथ धाम में मौसम साफ रहती है और इस बीच सभी यात्री हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और जो यात्री लाइन में लगते हैं उनका दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो कुल मिलाकर दोपहर बाद ही बारिश को लेकर केदारनाथ धाम में प्रॉब्लम शुरू होती है। इससे पहले जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उन सभी का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो रहा है। वहीं दोस्तों, अब नंबर 2 अपडेट में बात करूं क्राउड को लेकर, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं 28 मई को केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, और कल जो है करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लग गया था। और ऐसे में जो है कल केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु देखने के लिए मिला है। इस समय वैसे भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार दर्शन के लिए लग रही है और इस समय हर रोज़ 25 से 30 हज़ार के बीच श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम बाबा जी के दर्शन करने। तो ऐसे में जो है दोस्तों अभी भी यात्रा पीक सीजन पे है, अभी भी लगातार क्राउड केदारनाथ धाम आ ही रहे हैं। आप सभी भी अगर इस समय यात्रा पे आना चाहते हैं तो क्राउड का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय जो है रजिस्ट्रेशन चेकिंग, शटल सेवा, टैक्सी पकड़ने को लेकर सोनप्रयाग में बनी हुई है, क्योंकि यात्री जो है 3 से 4 घंटे सुबह ही वहां पर लाइन में खड़े रहते हैं, उसके बाद ही गौरीकुंड पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय क्राउड अभी भी केदारनाथ धाम में बनी हुई है। अगर आप सभी यात्रा पे आते हैं तो आप सभी को भीड़ का सामना करना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अब नंबर 3 अपडेट में बात करूं दर्शन को लेकर कि आखिर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन किस प्रकार हो रहे हैं और कितने घंटों बाद उनका नंबर आ रहा है। तो आप सभी को बता दूं, सुबह 4 बजे ही मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जो श्रद्धालु रात्रि में 2-3 बजे दर्शन के लिए कतार में लगते हैं उनको सुबह 5-6 बजे तक बड़े ही आसानी से दर्शन हो जाते हैं। इस समय जो है जैसा कि बताया कि क्राउड बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इसके बाद सुबह 6-7 बजे के बाद जितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में लगते हैं उन सभी को 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है। अब आप सभी बोलोगे कि इस समय दर्शन टोकन का क्या सिस्टम है, तो फिलहाल जो है बढ़ते क्राउड को देखते हुए दर्शन टोकन तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें टाइम का स्लॉट हटा दिया गया है। तो आप लोग दर्शन टोकन लेकर सीधे लाइन में लगेंगे जैसे पहले लगते थे और अब जो है आप सभी को 4 से 5 घंटे का समय दर्शन के लिए लग रहा है, क्योंकि इस समय क्राउड बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इससे पहले दर्शन टोकन जब था तो उस समय भी यात्रियों को 3 घंटे का मिनिमम समय लग ही रहा था। अभी भी वैसा ही सिस्टम है, 4 से 5 घंटे का समय अब आप सभी को दर्शन के लिए लगेगा। फिलहाल जो है दर्शन टोकन से स्लॉट जो है टाइमिंग का वो हटा दिया गया है। आगे देखता हूँ कि क्राउड कम होती है तो फिर से दर्शन टोकन में जो है टाइमिंग का स्लॉट दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है क्राउड बहुत ही ज़्यादा केदारनाथ धाम में आ रही है और इसी को लेकर जो है अभी भी दर्शन मिनिमम 4 से 5 घंटे में ही हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गर्भगृह में दर्शन हो रहे या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत बार बताया हूँ कि जब तक दोपहर में बाबा जी का श्रृंगार नहीं हो जाता है उससे पहले तक सभी यात्रियों को जो है गर्भगृह में जाकर दर्शन करवाया जाता है। आरती, घी, चंदन, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। जब एक बार दोपहर बाद बाबा जी का श्रृंगार हो जाता है उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को
पूरे रात्रि तक जो है आप सभी को सभा मंडप से ही दर्शन करवाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार ही केदारनाथ धाम में दर्शन की प्रक्रिया चल रही है। महादेव भैया जी कहाँ से आए भैया? क्या मथुरा से? कितने टाइम लग गए? 4 बजे से लग रहे हैं। सुबह 4 बजे से, और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30, यानी 6-7 घंटा लग रहा है।